डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजीत तिवारी अपने YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल एटीएस अजीत तिवारी सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी ऑसम सीरीज ऑफ NCERT and we have just completed class 6 NCERT geography chapter wise with great detail and awesome content and awesome animation. Now we are going to class 7 NCERT, and my dear friends, we have covered chapter 1, chapter 2, and today we are going to start and complete as well our changing earth, a very important topic of your geography NCERT class 7. So guys, myself Ajit Tiwari, having experienced more than 18 years online offline, mentored more than 10 lakh students अगर मैं बात करूं, and guys, I worked as a senior faculty in top institute of Delhi. My lectures are fused with the memory tricks. The more you interact, the more you learn. जितना आप इंटरेक्ट करोगे गाइस उतना ही सीखोगे। ऑलवेज मेरे क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। डोंट फील साई, कोई संकोच, कोई आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है, बिकॉज वी आर हेयर टू लर्न एंड वी आर हैविंग फॉर दैट 6L प्रोग्राम एज वेल। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गाइस। क्या आपने ज्वाइन कर लिया है? नहीं किया? क्यों भैया, कर लो, है ना। चलो, सो कौन कौन से कोर्सेज मेरे अवेलेबल है? ओके सर, मैं समझ चुका हूं। कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, वन स्टॉप सॉल्यूशन, मोर देन 100 बुक्स, topic wise, Indian author, foreign author, references, my god, what not I've done for you guys. So geography optional for civil services plus state services, complete GS geography with awesome content, physical, Indian world, environment, ecology and disaster management. तो guys, आपने देखा CSE मेंस 2022 में कितने क्वेश्चंस मेरे खूब आए आपके एग्जामिनेशन के, आने ही हैं गाइस। ठीक, 6L program, let's revise, let's learn, let's write, let's memorize, recap and practice. The more you practice, less will be your negativity, efficient will be your performance, proper will be your time management, less will be stress on you guys. So revision practice is very very important, है ना। और ऑलवेज आप उसके लिए तैयार रहेंगे गाइस। सो www.ajitlive.in पे जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। सो आपको बहुत कुछ वहां मिलेगा। ऑलवेज आपके लिए मेरे लेटेस्ट वाईटी सेशंस मिलेंगी एंड फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब। जितने आपके फ्रेंड्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उनको आप बता दोगे कि नंबर ऑफ फ्री रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर यू गाइज ऑन माई प्लेटफॉर्म, है ना माय डियर फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं गाइज। मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए ऑलवेज मी एंड माय टीम इज अवेलेबल, है ना। क्वेश्चन इज कैसे जुड़े? सो फॉर दैट यू आर हैविंग अ व्हाट्सएप नंबर 8882307523 9873987698, ठीक। और बाकी मैंने आपको टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक का डिटेल आपको दे दिया है। गाइस, आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन? यस और नो? क्या आप रेडी हो? यस और नो? ठीक, चलो फटाफट। हमने कंप्लीट कर लिया एनवायरमेंट इनसाइड आवर अर्थ, वी हैव डन। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर चेंजिंग अर्थ। हम एक सेशन में एक चैप्टर को डिटेल में कंप्लीट करेंगे। बट फ्रेंड्स, in this chapter of our changing earth, we are going to discuss about what are exogenic forces, what are endogenic forces, what is lithospheric plate, certain forces and diastrophic forces are part of which forces, what is focus, व्हाट इज ईपी सेंटर, अर्थक्वेक भूकंप क्या है, मेजर लैंड फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, ठीक। लैंड फॉर्म्स बाय रिवर, फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स, वाटरफॉल क्या है, मियंडर क्या है, ऑक्सबो लेक्स क्या है,
लेवीज क्या है, फ्लड प्लेन क्या है, डेल्टास क्या है, और अगर सी वेव्स की बात करें, डिफरेंस बिटवीन सी केव्स, सी आर्च, स्टैक, क्लिफ। अगर ग्लेशियर की बात करें, व्हाट आर मोरेन्स, मोरेन्स आर इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। सैंड ड्यून्स इरोजनल है या डिपोजिशनल है, किसकी लैंडफॉर्म है, मशरूम रॉक इज लैंडफॉर्म। लोएसिस क्या है, माय फ्रेंड्स, इस तरह के टॉपिक्स आप करने वाले हो। सो गाइस, होप ऑडियो वीडियो इज फाइन। मैंने आपसे बताया था जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक होती जाएगी, you will see the performance, you will see the energy, you will see the interaction. गाइस, आप लोगों की शुभकामनाओं, माता पिता प्रभु के आशीर्वाद के कारण पहले से मैं तो धीरे धीरे डे बाय डे इंप्रूव कर रहा हूं। अदरवाइज गाइस, सर्जरी के बाद बहुत टफ हो गया था, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्योंकि आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आप जानते हो, यू ऑल आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, इसमें कोई कहने की बात है नहीं। सो गाइस, लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है? क्वेश्चन इज, प्लेट्स आर मूविंग ए इन ऑल डायरेक्शन। क्वेश्चन इज, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ प्लेट्स? What is the rate at which plates are drifting? प्लेट्स के ड्रिफ्ट करने का दर, रेट क्या है? क्लियर? एंडोजेनिक फोर्सेस की जेनेसिस, नाम समझ में आ रहा है। एक्सोजेनेसिस, एक्सो आउटसाइड, एंडो इनसाइड, ये आप समझ पा रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस क्लास हमने किया था सियाल, सीमा, निफे। हमने किया था ओनली 1% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय डैश। कमेंट में डैश लिखोगे, नॉट इन द चैट सेगमेंट। ठीक, अराउंड 84% वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय डैश। डैश इज कंपोज्ड ऑफ हैवी मटेरियल, नीफे, abundance of nickel and ferrous। करते जाओगे गाइस, करते जाओगे। किसकी बात हो रही है? डैश इज हैविंग एवरेज रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर्स। किसकी बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स? और अगर आपसे बात करूं, डैश रॉक्स आर फर्स्टली फॉर्म्ड और प्राइमरी, डू नॉट कंटेन एनी फॉसिल। व्हेन डैश एंड डैश रॉक्स are exposed to high temperature, high pressure, they are forming dash rock, in which form is entirely changed. Metamorphic rock, in which form is entirely changed. और फिर मैंने आपको ट्रिक दिया था, आइए एक एक करके देखते हैं। लिथोस्फीयर, माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूं तो जस्ट हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। लिथोस्फीयर is broken into number of plates known as lithospheric plates. याद रखिएगा, I am giving you value addition. पूरी की पूरी crust not given in 7 NCERT, the whole crust plus some part of upper mantle was collectively called by Wilson and his supporter as plate or simply lithospheric plate. My dear friends, plates are moving slowly. They are moving slowly in all directions. For example, some plates are drifting, are moving at a faster rate. Some are at slower rate. Overall, when you will find out the average, just few millimeters each year. क्या आरुष, आरोही, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हिमांशु, आर यू गेटिंग? राधा, आर यू गेटिंग? आपको समझ में आ रही मेरी बात? सो प्लेट इज द होल क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल फ्लोटिंग इन ऑल डायरेक्शंस एट अ स्लोअर रेट। ऑल प्लेट्स,
चाहे वो कॉन्टिनेंट वाली हो चाहे ओशन वाली हो, all of them are drifting. We'll discuss which forces are responsible for drifting of plates. My friends, A, it is thermal current, B, it is convective current, C, it is mental plume, D, all of the above. Answer can be any one, any two, or all the three, maybe none of the above. Guys, I am giving you value addition. I am giving you value addition among all plates. Pacific Prashant Mahasagar Valley is the largest plate, occupying 20% of Earth's surface area. Extra information, value addition not given in your NCERT. Among all plates in the western margin, अभी आपको दिखाऊंगा, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक चुन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा प्लेट है, कॉल एज, उसका इंग्लिश में यहां पे नाम है जुएन दे फुका। वेयर, ये आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, यहीं पे उसके वेस्टर्न मार्जिन पे क्या नाम है, जुएन दे फुका। अंग्रेजी का कर दिया आपके लिए हिंदी करण, क्या, जान दे फुका। छोटू ने जान दे फुका। स्मॉलेस्ट प्लेट, western coast of North America is the smallest. My friends, plates are moving in all direction. It is because of convective current. It is because of thermal current. It is because of mental plume. मतलब जो अर्थ के इंटीरियर का रेजिडुअल हीट है, अर्थ के इंटीरियर में जो रेडियो एक्टिव डिके हो रही है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई टेम्परेचर, responsible for destruction of oceanic crust, responsible for formation of magma, responsible for circular movement of magma, generations of convective currents, thermal currents, and plates lying above are dragged in all directions. क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? हमने हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेजिडुअल हीट है, अवशेष उष्मा है, हाई टेम्परेचर है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो हाई टेम्परेचर से मेंटल प्लूम की फॉर्मेशन, मैग्मा की फॉर्मेशन, मैग्मा की सर्कुलर मूवमेंट, अभी दिखाऊंगा आपको, कन्वेक्टिव करेंट्स, और ये प्लेट्स को ड्रैग कर रही हैं एंड दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। और अभी हमने देखा प्रशांत महासागर वाली Pacific is the largest plate and guys North America के western margin में Juan de Fuca is the smallest plate. Guys, so because of movement of molten magma inside Earth, क्या बताया आपको, value addition, convective currents, don't forget it, convective currents guys। आपको देखोगे आपकी स्टेट सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस, सारे क्वेश्चंस आपको झमाझम मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूं गागर में सागर। थर्मल करेंट्स, क्या बोलोगे आप, मेंटल प्लूम, क्या आप देखना चाहते हो तो आइए जरा झमाझम इसको देखते हैं। द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन सर्कुलर मैनर। ओके, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एंड मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेस चेंजेस इन द सरफेस ऑफ अर्थ। अरे भाई, जब प्लेट्स मूव करेंगी तो क्या होगा, कभी कभी दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी। इन क्लास 11 एनसीईआरटी प्लेट टेक्टोनिक्स फिजिकल ज्योग्राफी डिटेल में समझाऊंगा, अभी 7 में इतना नहीं। जब दो प्लेट्स पास आएंगी तो टकराएंगी, है ना, दो प्लेट्स रगड़ती हुई निकल जाएंगी तो अर्थक्वेक्स वगैरह होंगी, कुछ रॉक्स की, मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्मेशन होगी। समरी इज when plates are moving, whether they are coming towards each other, they are moving away from each other, they are passing through each other, in all these cases they are responsible for changes on the surface of earth। ये पृथ्वी की सतह पे चेंजेस कराएंगी माय डियर फ्रेंड्स। प्लेट्स मूव कर रही हैं ऑल डायरेक्शन में, सरफेस पे चेंजेस हो रही है, क्लियर। माउंटेन का बनना, वॉल्केनो का होना, अर्थक्वेक का होना,
कई बार ये अर्थक्वेक समुद्र के फ्लोर पे होगी तो झमाझम सिस्मिक भूकंप से उत्पन्न समुद्री धाराओं का होना, सिस्मिक वेव्स का होना, सुनामी का होना। आइए जरा देखते हैं हाउ इट इज हैपनिंग। हैव अ लुक माय डियर फ्रेंड्स, टू प्लेट्स दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। क्या हो रहा है? दिस इज द साइट ऑफ दूर दूर जाना, डाइवर्जेंट मार्जिन। अगेन सच टाइप ऑफ थिंग्स आर नॉट गिवन इन योर बुक, लेकिन कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन टू प्लेट्स आर कमिंग, देखो कैसे ये ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल दोनों टकराए, यहां पे मार्जिन कैसी हुई? कन्वर्जेंट, पास आना, कन्वर्ज होना। और क्या देखा आपने? ओशनिक वाली प्लेट धंसती चली गई, सिंकिंग हुआ, सबडक्शन हुआ, और हाई टेम्परेचर पे ओशनिक प्लेट कंज्यूम हुई, मैग्मा की फॉर्मेशन। मैग्मा को मजमा ना बोलियो, मजमा ना बोल देना, मैग्मा की फॉर्मेशन। मैग्मा की वॉल्यूम बढ़ी तो क्या हुआ? डिस्टरबेंसेस। क्या हुआ? सरफेस पे भूकंप, सरफेस पे अर्थक्वेक। अगर ये मैग्मा तोड़ फोड़ के ऊपर सरफेस से निकला, ये हुआ झमाझम ज्वालामुखी, और यहां के लोग हुए जबरदस्त दुखी। क्या गाइस हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, क्या हमारे इतने कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? सो गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन वन बाय वन हाउ कन्वेक्टिव करेंट्स, हाउ मेंटल प्लूम्स आर रिस्पॉन्सिबल। कैसे मेंटल प्लूम रिस्पॉन्सिबल है? माय डियर फ्रेंड्स, क्या इतनी बात हम लोग समझ पा रहे हैं? तो हमने क्या देखा? प्लेट्स आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, टू प्लेट्स आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, कन्वर्जेंट, ओशनिक प्लेट हैवियर सबडक्ट हुई, हाई टेम्परेचर, मैग्मा, फिर उसकी मूवमेंट, मेंटल प्लूम, कन्वेक्टिव करेंट्स, and they are responsible for dragging plate, and thus plates are moving slowly at slowly rate। और आपका घर जहां पे है, इंडियन प्लेट पे हो आप, इंडियन प्लेट भी सरक रही है। आप यूरोप की तरफ जा रहे हो, सोचो बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के झमाझम आप बगैर झूमे हुए यूरोप की तरफ जा रहे हो, है ना? बात करेंगे आपसे 100 साल के बाद, मुलाकात करके पूछेंगे कितने सर के आप, क्या आप एक्सपीरियंस कर पाए? फिलहाल एडवांस क्लासेस में इसकी बात करूंगा, नॉट नाउ। व्हाट आर एंडोजेनिक फोर्सेस, व्हाट आर एक्सोजेनिक फोर्सेस, हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम। क्या जो फोर्सेस अर्थ की मूवमेंट करा रही हैं, उनकी जेनेसिस, उनकी उत्पत्ति पृथ्वी के सतह के नीचे इंटीरियर में हो रही है, इनसाइड हो रही है, तो आप उसे बोलोगे एंडोजेनिक फोर्सेस। हैव अ लुक, द फोर्सेस व्हिच एक्ट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। क्या बोलोगे? एंडोजेनिक। कौन सा? एंडो, इनसाइड, जो बाहर, एक्सो, आउटसाइड, exo outside, endo inside, and forces that work on surface of earth are called as exogenic forces। My dear friends, have a look on screen, ध्यान से आप स्क्रीन पे देखें। एंडोजेनिक फोर्सेस जिसकी जेनेसिस अर्थ के इंटीरियर में हो रही है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस जिनकी जेनेसिस सरफेस के ऊपर हो रही है। आइए इसे और डिवाइड करते हैं और कैटेगराइज करते हैं। हैव अ लुक, अर्थ मूवमेंट, जेनेसिस इनसाइड एंडो, आउटसाइड सरफेस एक्सो, सडन, बिल्कुल झमाझम, झमझम, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड। कई बार आप देख रहे हो कि माउंटेन हिली एरियाज में कई दिनों से बारिश हो रही है और लोग जा रहे थे, बिल्कुल पहाड़ का टुकड़ा आके यूं आके रोड पे गिर गया, लैंड स्लाइड कर गया, लैंड स्लाइड हो गया, रोड ब्लॉक हो गया। ठीक, कई बार अर्थ की सरफेस पे सडन शेकिंग्स और वाइब्रेशन हुई। क्यों? अंदर में, इंटीरियर में कुछ डिस्टरबेंस हुई है।
लिथोस्फेरिक प्लेट कंज्यूम हुआ है, मेल्ट हुआ है, वॉल्यूम बढ़ी है, एक्सपेंशन हुआ है, डिस्टर्बेंस हुई है, कई बार तोड़ फोड़ के ऑल ऑफ सडन बाहर निकला है, लोग दुखी हुए हैं, ज्वालामुखी हुआ है, वॉल्केनिज्म हुई है। डायस्ट्रॉफिक slowly building mountains, orogeny, the process of mountain building is called as orogeny. एक्सोजेनेटिक या एक्सोजेनिक इरोजनल, कहीं पे इरोजन तो कहीं पे डिपोजिशन। अगर रिवर हो, विंड हो, सी वेव्स हो, ग्लेशियर हो, अगर वो हायर रिचेस में अगर किसी रीजन में इरोड कर रही हैं तो मटेरियल को, सेडिमेंट्स को, है ना, सैंड को, एलुवियम को, सिल्ट को, जो एजेंट इरोड कर रहा है वो उसे लाकर आगे जाकर कहीं जमा करेंगे। इसीलिए दो तरह की लैंड फॉर्म, दो तरह की स्थल आकृतियां एक्सोजेनिक फोर्सेस से बनेंगी। वन इज इरोजनल, जो इरोजन से बनी है, अदर इज डिपोजिशनल, जो डिपोजिशन से बनी है। माय फ्रेंड्स, आप जल्दी से कमेंट में लिखकर बताओगे हु गेव द टर्म प्लेट। आज ही मैंने आपको बताया। माय फ्रेंड्स, अमॉन्ग द ऑल विच इज द लार्जेस्ट प्लेट, प्लीज डू राइट। मैं बहुत आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा और आपको उसका आंसर देना होगा। अमॉन्ग ऑल प्लेट विच इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्लेट कौन सा है? जल्दी से आप मुझे बताओगे। एंडोजेनिक फोर्सेस सडन हुई और स्लो हुई। माय फ्रेंड्स, समटाइम्स सडन मूवमेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि जब सडन मूवमेंट होंगी तो आप मुझे कम से कम 2 एग्जाम्पल दो। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। सडन मूवमेंट के आपने 3 एग्जाम्पल पीछे देखा, मैं सिर्फ आपसे 2 ही तो पूछ रहा हूं। हैव अ लुक हियर। ठीक, सडन मूवमेंट क्या करेंगी? अर्थक्वेक, वॉल्केनो, मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अगर स्लो मूवमेंट की बात करें तो अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे कैसे ओरोजेनी और माउंटेन बिल्डिंग हो रही है। गाइस, बहुत ध्यान से आप सुनना। माय फ्रेंड्स, क्वेश्चन इज व्हाट इज वॉल्केनो? वॉल्केनो क्या है? क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इरप्शंस आर अकरिंग? कई बार ऐसा होगा थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, थ्रू अ सेंटर, थ्रू अ ओपनिंग विच इज सर्कुलर और नियरली सर्कुलर, molten material present below the surface found in the magmatic chamber, it comes out and this is called central type of eruption. आगे एडवांस क्लास में 11th में पढ़ोगे आप। कितनी बार ऐसा होगा? थ्रू क्रैक्स magma is coming out on the surface in the form of lava, through fissures, through darar, through cracks एंड प्लेटूज, पठारों का निर्माण करेंगी। अभी फिलहाल क्लास 7 एनसीईआरटी के लिए माय फ्रेंड्स, व्हाट इज वॉल्केनो? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच molten material magma comes out in the form of lava. It is molten magma. Magma which is formed due to destruction of lithospheric plate. क्यों? Because of high temperature. क्यों? Because of residual heat. कैसे? अर्थ के फॉर्मेशन से। Because of radioactive material and radiations released by them, जिसे आप सिंपली बोलते हो radioactive decay, my dear friends. बहुत स्पष्ट रूप से एक एक बात, इतनी क्लियरिटी। गाइस, आई एम टेलिंग यू कि एनसीईआरटी के 2 लाइन के बीच में क्या छुपा है, नॉट क्लियरली गिवन इन योर बुक, सो इट इज बियॉन्ड एनसीईआरटी। बिकॉज आज के एग्जाम्स में रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। वॉल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट through which
molten material erupt suddenly? क्या भाई, ऑल ऑफ सडन झमाझम molten मटेरियल मैग्नेटिक चैम्बर से बाहर आया। ये देखो आप, वॉल्केनो ओपनिंग। माउथ को बोलेंगे क्रेटर। कई बार पूरी नेक की प्लगिंग हो जाती है ना, और अगर वॉल्केनो की डेथ हो जाए तो यहां पे पानी भर जाएगा और यहां पे लेक्स बन जाती हैं, क्रेटर लेक्स आर फॉर्म्ड। ठीक, कई बार ऐसा होता है। जो नेक इज कॉल्ड एज वेंट। मैग्मा लावा के फॉर्म में आया, अगर मात्रा कम है दे आर फॉर्मिंग वॉल्केनिक कोन। कम मात्रा में अगर मैग्मा बाहर आया तो कौन है, लार्ज अमाउंट दे आर फॉर्मिंग वॉल्केनिक माउंटेन। ध्यान सुनिएगा, क्या बना रही हैं, वॉल्केनिक माउंटेन बना रही हैं। क्या बना रही हैं, वॉल्केनिक माउंटेन। आइए रिकैप करते हैं। वॉल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच molten material magma erupts suddenly. When magma is less in amount volume, volcanic cone will be formed. More in amount volume, volcanic mountain will be formed. कई बार ऐसा हुआ कि वॉल्केनो हुआ, कई हजार सालों तक, सैकड़ों सालों तक कोई वॉल्केनो नहीं हुआ, पूरी नेक की प्लगिंग हो गई, लावा जम गया, और अब बारिश हुई तो बारिश के पानी इसके क्रेटर पे जमा हो गया और झील का निर्माण, क्रेटर लेक्स की फॉर्मेशन हुई। बट फ्रेंड्स, क्या हम इतनी बात समझ पाए? अर्थक्वेक क्या है? गाइस, मैंने आपसे कहा था कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर मूविंग इन द ऑल डायरेक्शन। समटाइम्स टू प्लेट्स आर कमिंग टुवर्ड्स एंड कोलाइडिंग। सो वाइब्रेशंस और शेकिंग्स, हलचल हो रही है, वाइब्रेशंस और शेकिंग्स, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर से देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अभी कौन कौन से वेव्स हैं ज्यादा में नहीं, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। लिसन वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स। सो व्हाट इज अर्थक्वेक? रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक, थ्रू अ पॉइंट। जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होगी उसे आप बोलोगे फोकस, FOCUS। ठीक, फोकस से वेव्स निकलेंगी। 3 टाइप्स ऑफ वेव्स आर फाउंड। फर्स्ट इज P वेव्स और प्राइमरी वेव्स। ट्रेवल इन, प्रोपगेट इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल द 3 मीडियम्स। फास्टेस्ट है, फर्स्टली रीचिंग द अर्थ सरफेस। कौन? प्राइमरी। प्राइमरी वेव्स कैसे मूव करती हैं? ऐसे ऐसे। जो भूकंप में आपको टू एंड फ्रो वाली झटके महसूस हो रही हैं, दे आर बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ प्राइमरी वेव्स। ये कोई ब्रेक डांस नहीं हो रहा, ये कोई सांप डांस नहीं हो रहा, याद रहेगा। एस वेव्स, सरफेस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। तो एस वेव क्या है? सेकेंडरी वेव्स हैं। यहां पे अगर वेव ऐसे मूव कर रही है तो पार्टिकल आर मूविंग लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। एस सेकेंडरी, एस सॉलिड, सिर्फ सॉलिड मीडियम में ये प्रोपगेट करती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी जब तक अर्थ के इंटीरियर में है, सरफेस पे नहीं आई है, आप इनको बॉडी वेव्स बोल रहे हो। कौन कौन? प्राइमरी और सेकेंडरी को। सरफेस पे आने के बाद दे आर प्रोपगेटिंग थ्रू सरफेस एंड कॉल्ड एज एल वेव्स। सरफेस वेव्स, एल, सरफेस, लव वेव्स, LOVE। लव इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। बच्चों कुछ और ना समझ लियो। मोस्ट डेंजरस कौन? लव। सरफेस वेव्स, क्योंकि यही बिल्डिंग को, मॉन्यूमेंट को तहस नहस, डैमेज, डिस्ट्रक्शन करती है। क्योंकि पी वेव्स और एस वेव तो अर्थ के बॉडी के अंदर है, और जब सरफेस पे आएंगी, नाम लव है, लोगों की जान ले लेगी। मोस्ट डेंजरस सरफेस वेव्स और एल वेव्स। व्हाई? बिकॉज दे आर प्रोपगेटिंग, मूविंग थ्रू द सरफेस। आइए इन बातों को एक एक करके झमाझम समझते हैं। अर्थक्वेक जहां से ओरिजिन हुई, फोकस,
जो पॉइंट इसके बिल्कुल ऊपर है ईपी सेंटर, जहां पे मोस्ट स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज रिपोर्टेड. Similarly, when the lithospheric plate moves, the surface of the earth vibrates. Vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquake. क्योंकि यहाँ पे वेव्स के फॉर्म में, वाइब्रेशन के फॉर्म में एनर्जी का रिलीज हो रहा है. ठीक, बहुत डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11 एनसीईआरटी में. गाइस देखो यहाँ पे ध्यान से, फोकस ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोसेंटर, यहां से अर्थक्वेक की ओरिजिन हुई. जो पॉइंट जस्ट इसके ऊपर है, आप इसे बोल रहे हो, इट इज कॉल्ड एज ईपी सेंटर. व्हाट इज ईपी सेंटर? पॉइंट विच इज जस्ट वर्टिकली अबव मोस्ट स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक. पी वेव्स, एस वेव्स जब सरफेस पे आएंगी, दे विल प्रोपगेट थ्रू सरफेस एंड दे आर कॉल्ड एज सरफेस वेव्स. मैंने आपसे बताया कि भूकंप के दौरान कितनी तरह की वेव्स होंगी. पी वेव्स और प्राइमरी, दे आर फास्टेस्ट, ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, दे विल इम्पार्ट टू एंड फ्रो मूवमेंट. कौन सी? ऐसे टू एंड, इसे बोलते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट. ठीक. सेकेंड इज एस वेव्स. एस वेव्स कैन प्रोपगेट ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम. लिक्विड में दे आर लॉस्ट. वहां पे मूवमेंट कैसी होगी देखते हैं गाइस. एस वेव्स. सेकेंडरी वेव्स ओनली, कीवर्ड सॉलिड मीडियम. कैसी मूवमेंट? अगर वेव ऐसे मूव कर रहा है तो पार्टिकल्स के मूवमेंट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ऐसे वाले झटके. द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट, आप ध्यान सुनना गाइस, बहुत अटेंटिव होके, ठीक, देखना ध्यान से. द प्लेस इन द क्रस्ट where movement start is called as focus. The point through which earthquake originate is called as focus. और वो point जो उसके बिल्कुल ऊपर है is called as epicenter. 90% you are going to memorize concepts in the session itself. ठीक, क्या करना है आपको? ध्यान से मुझे सुनना है with patience. रहेगा आपके पास धैर्योलॉजी. ठीक, ज्योग्राफी को कमांड कर लोगे आप, कोई घबराने की बात नहीं है. ठीक, हमने क्या समझा गाइस? मूवमेंट ऑफ प्लेट रिस्पॉन्सिबल है. कई बार समुद्र के फ्लोर पे अर्थक्वेक की जेनेसिस हुई और फिर वहां से वाटर की वेव्स का राइज एंड फॉल. भूकंप से उत्पन्न समुद्री धाराएं, सिस्मिक सी वेव्स. दिस सिस्मिक सी वेव्स, ऐसी धाराएं, दे आर कॉल्ड एज सुनामी. क्या बोलोगे? सुनामी. कौन है सुनामी? ठीक, व्हाट इज सुनामी? हमने कहा भाई सुनामी इज सिस्मिक. सिस्मिक मीन्स अर्थक्वेक से संबंधित, सिस्मिक सी वेव्स, भूकंप से उत्पन्न समुद्री धाराएं. ये आप देख रहे हो. क्यों? अर्थक्वेक कहां पे आई? ओशन के फ्लोर पे आई. गाइस 26 दिसंबर 2004 इंडोनेशिया के आइलैंड पे अर्थक्वेक आया और पूरा आप अंडमान निकोबार पे भी मैसिव डैमेज आपने रिपोर्ट किया. क्लियर? सो आइए और समझते हैं इस बात को. सो वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन. ठीक, outwards from the epicenter. Greatest amount of damage is closest to the epicenter and the strength of earthquake decrease away from the center. Guys, जाहिर सी बात है, आप सिंपल देख पा रहे हो. फोकस, earthquake occurs, epicenter point which is vertically above. जितने आप इससे दूर जाओगे उतना इसका प्रभाव कम होगा. Seismic waves radiates out in all direction. एक एक पॉइंट ईपी सेंटर से जो पॉइंट नीचे है, आप
फोकस को इसलिए क्या बोलते हो, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोसेंटर। क्या अर्थक्वेक को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? क्या उसके प्रभाव को आप मिनिमाइज कर सकते हो? क्या कुछ एनिमल्स के बिहेवियर पहले उनको समझ में आ जाती हैं? ठीक, आइए इस पे फोकस करते हैं। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज अगर आप प्रिपेयर्ड हो बिफोर हैंड। सम कॉमन अर्थक्वेक्स प्रेडिक्शन मेथड adopted locally by people include studying animal behavior, लेकिन आपको बहुत टाइम नहीं मिलेगा। फिशेस इन द पॉन्ड, क्योंकि उनको वाइब्रेशन एक्सपीरियंस हो जाती है। गेट एजिटेटेड, स्नेक्स आर कमिंग आउट, अपने बरोज से सांप वगैरह बाहर निकल जाती हैं। डॉग वगैरह बार्क करने लगते हैं। ठीक, तो ये कुछ एनिमल के बिहेवियर चेंजेस हैं, लेकिन उससे बहुत आपको संभलने का मौका नहीं मिलता है। बहुत दुखद है, 26 जनवरी 2001 का भुज अर्थक्वेक 6.9 ऑन रिक्टर स्केल। गाइस, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और रिक्टर स्केल। यहां लिख दे रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड क्या बताएगा? ऑलवेज मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का इसे आप मेजर करते हो रिक्टर स्केल पे, डेवलप बाय चार्ल्स रिक्टर। इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक, कितना डैमेज हुआ, डैमेज इज मेजर्ड, कितना नुकसान हुआ, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, और इसे आप मेजर करते हो एम स्केल, एम फॉर मॉडिफाइड मर्करी स्केल। इटली के साइंटिस्ट थे, अभी लिख दूंगा आगे। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, रिक्टर स्केल, इट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, कि मैग्नीट्यूड क्या है, इंटेंसिटी क्या है। मैग्नीट्यूड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, डैमेज कॉस्ट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। माय डियर फ्रेंड्स, सो डैमेज कॉस्ट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। क्लियर है? एक्टिविटी है, आपके काम का नहीं है। सो अर्थक्वेक अगर आए तो क्या करोगे आप? ऑलवेज यू विल ट्राई टू फाइंड आउट सेफ स्पॉट। किचन के काउंटर के नीचे, टेबल और डेस्क, ठीक है, दीवार कॉर्नर पे छिप जाओगे आप, फायर प्लेसेस से दूर जाओगे, चिमनी से दूर जाओगे, है ना, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स, पिक्चर फ्रेम्स टूट के धंस न जाए, है ना, प्रिपेयर्ड रहोगे आप, लोगों में जागरूकता फैलाओगे, है ना, फैमिली मेंबर्स को बताओगे भाई कि कैसे डिजास्टर को वो कॉन्फिडेंटली फेस करेंगे। तो सम लेवल ऑफ मेंटल प्रिपेयर्डनेस बाय फाइंडिंग द सेफ स्पॉट, किचन काउंटर, टेबल, डेस्क, stay away from fire chimneys, windows having a mirror, spreading awareness, कॉन्फिडेंस, पैनिक ना हो, उसे फेस करें। गाइस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल for two major sudden events. One is volcano, other is earthquake. Exogenic forces, they are responsible for erosion, weathering, disintegration, breakdown, and somewhere deposition. So have a look. Major landforms, landscape, mountain हो, plateau हो, plain हो, it being continuously borne away by two processes. Weathering, rocks का physically, chemically और biologically disintegration, breaking down of rocks. Then particles का carrying away. So weathering and erosion. Weathering क्या है? Breaking up of rocks on the earth surface. कैसे? हजारों साल से रॉक्स दिन में हीट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है,
रात में लो टेम्परेचर में कूल हो रहा है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, क्रैक्स आर फॉर्म इन लॉन्ग टाइम स्पेन। उस क्रैक्स में कई बार पानी भर जा रही है, मटेरियल को डिसॉल्व कर रहा है, उसे और डीप कर रहा है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन, ब्रेकिंग कर रहा है, वेदरिंग कर रहा है। अभी आप इतना समझो, इरोजन इज वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट। कौन कौन सी? वाटर, रिवर्स के थ्रू मेनली, विंड, ग्लेशियल एक्शन आइस के थ्रू। इरोडेड मटेरियल is carried away or transported by wind, water, और कहीं से इरोड हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ तो कहीं जाके जमा होगा। इतनी बात तो आप समझ पा रहे हो। सो क्वेश्चन इज, हैव अ क्विक रिकैप। लैंडस्केप पे वेदरिंग और इरोजन का प्रभाव है। वेदरिंग क्या है? ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस। कैसे? हमने एग्जाम्पल दिया आपको, हीटिंग, कूलिंग, हाइड्रेशन, पानी के ऐड होना। इरोजन इज वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप। कौन कौन? वाटर, रिवर, विंड एंड ग्लेशियल एक्शन। बताऊंगा ग्लेशियल क्या है, जबरदस्त एनिमेशन दिखाऊंगा गाइस। आपके एनसीईआरटी में ये इमेजेस, ये एनिमेशन, ये कंटेंट नहीं है। ऑलवेज आई एम गिविंग यू OSS वन स्टॉप सोल्यूशन। तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य है कि आप अपने ATS का, अजीत तिवारी सर का AKT बने, आंखों के तारे बने। कैसे? अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि ये तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। बिकॉज रेयर कंटेंट आई एम गिविंग यू गाइज। सो इरोडेड मटेरियल इज, सहमत होंगे आप? अगर आपने और वीडियो सर्च किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा। जो चीज आपकी स्कूल डेज में क्लियर नहीं हुई होंगी, बोरिंग समझ के सो गए होंगे आप, यहां आंखें खुल रही होंगी और ज्ञान की झमाझम J2 प्राप्ति हो रही होगी। J2 फॉर झमा एंड झम, झमा एंड झम J2। ठीक। सो इरोजन एंड डिपोजिशन, प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, कहीं से इरोड होना, कहीं पे जमा होना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे अलग अलग लैंड फॉर्म का। गाइस, वैल्यू एडिशन, जितने रिवर का एक्शन होगा उसे आप बोलोगे फ्लूवियल, फ्लूवियल एक्शन, एक्शन ऑफ रिवर। याद रखिएगा भाई, जहां से रिवर की ओरिजिन हुई, द पॉइंट थ्रू विच रिवर ओरिजिनेट इज कॉल्ड हेड, HEAD। मैंने आपको ट्रिक दिया था, भोले बाबा का एग्जाम्पल दिया था, भगवान शिव के हेड से गंगा निकल रही है, आपने फोटो में, मूर्तियों में देखा है। तो पॉइंट थ्रू विच रिवर ओरिजिनेट इज हेड, जहां खत्म होगी उसे बोलेंगे माउथ। गाइस, जब जहां से नदी की उत्पत्ति होगी, स्लोप स्टीप है, ढलान तीव्र है, एंगल स्टीप है, वाटर की एनर्जी हाई है, बिल्कुल इरोड करते हुए आ रहा है, बॉटम रॉकी है, हार्ड है, और जैसे जैसे रिवर अपने माउथ की तरफ जाएगी, स्लोप जेंटल होगा, एनर्जी रिवर की कम होती जाएगी, और जो अपर कोर्स में रिवर ने, ऊपर के रास्तों में रिवर ने जो बॉटम को, वैली को इरोड किया है, वो सिल्ट को, मटेरियल को, सेडिमेंट्स को लेकर धीरे धीरे जाके लोअर रीचेस में, जहां पे रिवर फ्लैट में आई हैं, वहां पे जमा कर रही है। और देखोगे आप विद ग्रेट एनिमेशन क्या क्या फीचर्स बन रही हैं। कई बार गाइस ऐसा होगा, व्हेन द रिवर tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side forms a waterfall। बिल्कुल तीव्र ढलान से देखो आप कैसे झमाझम यहाँ पे वाटर का फॉल हो रहा है। क्लियर? रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल, हार्ड रॉक से बिल्कुल
डीप वैली साइड, स्टीप वैली साइड में पानी ऊपर से फॉल कर रहा है, आप इसे वाटरफॉल कर रहे हो। वैल्यू एडिशन, जहां पे गिरेगा वहां पे वो इरोड करेगा पानी। वर्टिकल ड्रॉप ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम, जब गिरेगा वहां पे पूरी जर्नी को आप वाटरफॉल करोगे और नीचे वो एक पूल का, प्लंज पूल का फॉर्मेशन करेगा। हैव अ लुक ऑन द इमेज वाटरफॉल। क्या गाइस आपने लाइफ में कोई वाटरफॉल देखा है? व्हेन वर्टिकल ड्रॉप ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर अकर्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, बिल्कुल ऊंचाई से गिर रहा है, लॉन्ग प्रोफाइल ऑफ रिवर, रिवर के जर्नी के दौरान, इट इज कॉल्ड एज वाटरफॉल। सिंपल है, पानी ऊपर से स्टीप एंगल से बिल्कुल वर्टिकली फॉल किया। ये देखो आप माय फ्रेंड्स, waterfall when enormous volume of water falls from a great height, steep angle, और बॉटम पे जहां पे वो इरोड कर रहा है, प्लंज पूल इज फॉर्म। कई बार सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स आर लाइन रो में, उसे आप बोलोगे, क्वेश्चन इज क्या बोलोगे, डू राइट इन कमेंट सेक्शन। चेन ऑफ वेरियस फॉल इज कॉल्ड फॉल लाइन। ये देखो आप, हार्ड रॉक से वाटर यहां स्टीप गिरा, शुरू में छोटा सा होल बना, पॉट होल, और बड़ा हो गया प्लंज पूल, इसमें पानी जमा हो रहा है और फिर आगे बढ़ जा रहा है। सिंपल, कई सारी वाटरफॉल लाइन में होंगी। हैव अ लुक, 1 2 3 4 सो ऑन, इट इज कॉल्ड fall line. Again, this is value addition, extra point. Have a look, my dear friends, मैं साइड जा रहा हूं। प्लंज पूल, पॉट होल, बड़ा होके प्लंज पूल, फिर आप यहां देख रहे हो ग्रेट वाटरफॉल, है ना। As the river enters the plain, a plain आगे river, energy कम, slope gentle, twist and turn, river यू मेंडरिंग कर रही है। As the river enters the plain, it twists and turns, twist and turn, twist and turn, forming a large bend known as meanders. लगातार एक तरफ इरोजन and deposition along the side of meander, end of meander loop come close and close and close. तो क्लोजर क्लोजर आएंगे। ये देखो आप, एनसीईआरटी इमेज है, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक कम कटा, सॉफ्ट रॉक ज्यादा कट गया, ऊपर से वाटर का फॉल हो रहा है। शुरू में क्या बनेगा यहाँ पे, पॉट होल, फिर क्या बनेगा, प्लंज पूल, POT पॉट, HOLE होल, बाद में क्या बनेगा, प्लंज पूल, प्लंज पूल। गाइस अब नहीं समझोगे तो काम ठीक नहीं है, इतनी मेहनत कोई न करता। Have a look how river is meandering, how river is meandering. My friends, this animation will help you when river is coming in the gentle slope, in the lower reaches, अपने हेड से दूर आ रही है तो कैसे एनर्जी कम हुआ और रिवर meander कर रही है। ठीक, have a look how it is meandering. यहां इरोजन, यहां इरोजन, यहां डिपोजिशन। क्या हो रहा है, कई बार ये दोनों माउथ ये बिल्कुल ये क्लोज होंगी और ये कट सा जाएगा। ठीक, ऑक्सबोज आर फॉर्म्ड, कई बार वाटर फील्ड है, ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड। मेंडरिंग पैटर्न, ऑक्सबोज, कई बार झील बन जाएंगी, मॉट लेक्स आर फॉर्म्ड। कब, रिवर एंटर इनटू द प्लेन। हैव अ लुक हियर, यहां पे इरोजन, नीचे से डिपोजिशन, मेंडरिंग ऑफ रिवर, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, 11th और 12th वाली क्लासेस में ज्यादा समझाऊंगा। आपको जानना है हु इज फॉर्मिंग मेंडर रिवर, हु इज फॉर्मिंग ऑक्सबो रिवर, हु इज फॉर्मिंग मॉट लेक्स रिवर, हु इज फॉर्मिंग वाटरफॉल रिवर, हु इज फॉर्मिंग पॉट होल waterfall, who is forming plunge pool waterfall. It becomes bigger, bigger, bigger. In due course of time,
मेंढर के लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर, कट के अलग हो गए, एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्स बो लेक, जब कट के अलग हो जाएंगे, है ना। रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स, कई बार ऐसा हुआ कि रिवर जा रही है, खूब आसपास के रीजन में बारिश हो रही है, कई सारी ट्रिब्यूटरीज स्ट्रीम्स रिवर को ज्वाइन कर रही हैं। गाइस ध्यान सुनना, जब कई सारे स्ट्रीम्स रिवर को ज्वाइन करती हैं, वाटर ऐड कर रही हैं, ट्रिब्यूट कर रही हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर ट्रिब्यूटिंग वाटर टू द रिवर। गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सम आर ज्वाइनिंग द गंगा रिवर फ्रॉम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सम फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एडवांस क्लासेस बात करूंगा, अभी नहीं, ठीक। तो जब ज्यादा पानी रिवर में ऐड हो गया, मॉनसून हैवी है, बारिश खूब हो रही है, क्या हो गया, रिवर का वाटर अब जो सिल्ट सेडिमेंट लेकर आ रहा था, पानी बाहर निकल के जा रहा है, पानी बाहर निकल के जा रहा है। दोनों मार्जिन में, वैली साइड में प्लेन की फॉर्मेशन हो रही है। प्लेन फॉर्म बिकॉज ऑफ silt sediment brought by river during the time of flooding. More water beyond the capacity of the river. नदी की क्षमता से ज्यादा पानी आ गया, आप न्यूज में देख रहे हो, यहां बाढ़ आ गया, वहां बाढ़ आ गया, एंड सो ऑन। At times the river overflows its banks, leads to the flooding of neighboring areas. आसपास के घरों में, मोहल्लों में, खेतों खलिहानों में पानी घुस जा रहा है ना। As it floods, deposits layer of fine soil and other materials, sediment along its banks. This lead to formation of a very flat, fertile floodplain, plain which is formed due to flooding of river, plain which is formed due to deposition of finer, fertile sediments along the bank side. Plain which is formed because tributaries are now adding more water than the capacity of river to sustain it, to hold it, to carry it. याद रहा। क्वेश्चन इज ऑक्सबो क्या हुआ, मेन कोड से कट के अलग हो गया, ऑक्सबो लेक। मेंडर, पैटर्न ऑफ मेंडरिंग, प्लेन फॉर्म्ड ऑफ फ्लडिंग, फ्लड प्लेन। रिवर के वैली में जब फ्लड प्लेन बन, मान लो ये रिवर है, तो यहां से मिट्टी पानी उठ के ऐसे जा रहा है, और रेस्ड बैंक पे यहां पे मिट्टी का, फ्लड का, सेडिमेंट का जमा होना। रेस्ड बैंक आर कॉल्ड लेवीज। दोनों साइड में, वैली साइड में रेस्ड बैंक आर कॉल्ड नेचुरल लेवीज, और उसके उधर फ्लड प्लेन की फॉर्मेशन। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। रिवर के माउथ पे जब सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे, व्हेन सेडिमेंट्स आर डिपोजिट, क्यों, रिवर की एनर्जी कम हो चुकी है, सिल्ट सेडिमेंट उसके माउथ पे जमा हो चुके हैं, अब वहां से पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एट द माउथ, एट द एंड, एट द टर्मिनल पॉइंट। क्यों, एनर्जी कम हो चुकी है, तो वाटर गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, tributaries are formed. Plain formed because of flooding in the river, have a look, is called as flood plain. Clear? आइए इन बातों को और समझते हैं। ये देखिए आप कैसे आपको रिवर यहां पे फ्लो कर रही है, बैंक में रेस्ड बैंक, सेडिमेंट्स का जमाव, नेचुरल लेवीज आर फॉर्म्ड। अब जाके पूरा सिल्ट सेडिमेंट इधर जमा हो गया, फ्लड प्लेन, दे आर फॉर्म्ड। क्लियर? आइए और समझते हैं। द रेस्ड बैंक आर कॉल्ड एज लेवीज। एज द रिवर अप्रोचेस द सी, द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। क्यों? वाई स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस? बिकॉज गाइस, slope becomes gentle, energy decreases, the river begins to break up into number of streams. क्यों?
When this river of moving ice, they are moving, they are responsible for bulldozing, for eroding the surface. क्लियर? और फिर ये इरोजनल लैंड फॉर्म्स की फॉर्मेशन कर रही हैं. इरोजनल लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड, और फिर जब जाके नीचे ये डिपोजिट करेंगी तो दे आर फॉर्मिंग डिपोजिशनल लैंड फॉर्म. सो ग्लेशियर्स अ रिवर ऑफ आइस which to erode the landscape by bulldozing soil and stone to expose the solid rock below. क्या करेंगी? डीप हॉलोज की कार्विंग करेंगी. क्लियर? Melting of ice glaciers, they are added to the sea. As ice melt, they get filled with water and beautiful lakes are formed in the mountain. ठीक? कई बार इसे आप याद करना, टार्न लेक बोलते हो, वैल्यू एडिशन. टार्न लेक्स, कई बार आप इसे कॉरीज बोलते हो, कई बार आप इसे सर्क बोलते हो. कोई से एक नाम आप टार्न लेक की अभी के लिए आप याद रख लो माय फ्रेंड्स. और मटेरियल जो ग्लेशियर लेकर आ रही है, जिसमें कुछ लार्ज रॉक्स, स्मॉल सैंड, सिल्ट, दे आर कॉल्ड एज मोरेन्स. मोरेन्स क्या है? दे आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म. ठीक? ये क्या है? इट इज इरोजनल. ये इरोजन से बना है. लेक्स आर, क्वारीज आर, टार्न लेक्स आर इरोजनल लैंडफॉर्म. दे आर इरोजनल, मोरेन्स आर डिपोजिशनल. क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लैंडफॉर्म विंड भी बना रही हैं. लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय रिवर, फ्लूवियल, ग्लेशियर, ग्लेशियल, विंड, एओलियन लैंडफॉर्म्स. गाइस, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है, नेम द कॉन्टिनेंट विच हैव नो डेजर्ट, जिसके पास कोई हॉट डेजर्ट नहीं है. सो हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? क्या आप दो डेजर्ट के नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो? एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन डेजर्ट इज विंड. विंड क्या कर रही है? कई बार जब विंड ब्लो कर रही है तो जाहिर सी बात है गाइस, जो सैंड के लार्जर पार्टिकल होंगे वो नीचे स्ट्राइक करेंगे, कोर्सर, हैवियर, दे विल कॉज मोर इरोजन एट द बॉटम. और जो फाइन होंगे वो ऊपर जाएंगे, ऊंचाई तक हल्के वाले जाएंगे और लेस इरोजन करेंगे. इस तरह ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं मशरूम रॉक. मशरूम की तरह आपको दिख रहा है. मशरूम रॉक इज फॉर्म्ड बाय इरोजन थ्रू एक्शन ऑफ विंड. In desert, you can see rock in the shape of mushroom, commonly called as mushroom rocks. Wind erode the lower section of rocks more, क्योंकि larger particle यहाँ पे ज्यादा अपना प्रभाव डाल रही हैं और कोर्सर फाइनर ऊपर की तरफ. गाइस, ये आपके समझने के लिए है. एग्जाम्पल ऑफ मशरूम रॉक, सो ब्यूटीफुल. मशरूम, कुछ मशरूम खाते हो आप. Some mushrooms are edible, some are poisonous. ठीक? Just to memorize you guys. So mushroom rock, action of wind, erosional feature, erosional landform. Sand dunes, जब wind blow करेगी तो sand को lift करेगी, transport करेगी from one place to another. When it stop blowing, sand falls and get deposited in low hill-like structure called as sand dunes. Wind is blowing, carrying the sand up to great distance. जब विंड बहना बंद हो जाए तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सैंड ड्यून्स. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स. आपको सैंड ड्यून्स दिख रही हैं. कई बार तलवार नुमा, कई बार अर्धचंद्राकार, क्रिसेंट शेप, दे आर फाउंड. आगे पढ़ोगे बरखान, बरचान, इस तरह के नाम आएंगे. When the grains of sand are very fine, हल्की हैं, दूर तक विंड उड़ा कर लेकर जाएंगी. And up to great distance in large area, fine sand are deposited.
When the grains of sand are very fine, light wind can carry it over very long distance. Such sand is deposited in large area called as loess. लोएस एक डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है. चाइना का लोएस प्लेन इज वेरी फेमस. सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप. बात मशरूम रॉक की, बात सैंड ड्यून की, शिप ऑफ डेजर्ट कैमल की हो रही है. कैमल आपको दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स. तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से लैंड फॉर्म को किया. आप इसे वीडियो को दोबारा देखोगे, मेमोराइज करोगे, और अगर कोई असिस्टेंट चाहिए गाइस, सो लिंक्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन. मैं साइड जा रहा हूं. बहुत लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, हम उनको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जोड़ रहे हैं.